हाँ बच्चों, पहले वीडियो में हमने देख लिया था विजातीय परीक्षण। क्या देखा था? विजातीय परीक्षण देख लिया था बेटा। अब हम आपको विजातीय परीक्षण में देखिए पढ़ना हमको है विजातीय परीक्षण। इसी को क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, कई नाम से आएगा। तो यहाँ पर हम देखे थे कि कहीं कहीं 4 ऑप्शन होते हैं, ए बी सी डी, और कहीं कहीं 5वां ऑप्शन भी दिया होता है। यदि 5 ऑप्शन दिए हैं तो 5 में से 4 एक समान होंगे और 5वां भिन्न होगा। जो भिन्न पद है, दूसरे जाति का है, अलग पद है, उसे हमें चयन करना है, वही हमारा उत्तर होगा। और कहीं जहां हमें 4 ही आते हैं, उनमें से 3 पद एक समान होते हैं, चौथा वाला हमारा उत्तर होता है जो एक समान नहीं होता है। हाँ, अब हम देखते हैं कि विजातीय परीक्षण अभ्यास 1 में आज हम अभ्यास 1 का कार्य कर रहे हैं। अभ्यास 1 पर कार्य कर रहे हैं। अभ्यास 1 पर कार्य करेंगे हिंदी पे। 3 अभ्यास लेके आऊंगा आपके सामने। तीनों अभ्यास में विजातीय परीक्षण पूरा क्लियर हो जाएगा। 3 वीडियो बनेंगी। अभ्यास 2 में कार्य करेंगे हम अंग्रेजी पर, अंग्रेजी का विजातीय परीक्षण। अभ्यास 3 पर कार्य करेंगे, अभ्यास 3 पर कार्य करेंगे गणित में विजातीय परीक्षण, अर्थात अंक से विजातीय परीक्षण। तो ये 3 पर कार्य करना है हमको। 3 वीडियो बनेंगी, बहुत बेहतरीन वीडियो बनेंगी और बहुत बेहतरीन में बहुत सरलतम रूप हो जाएगा एग्जाम के लिए। आप एग्जाम में जो है बिल्कुल सरल से सरल ढंग से कर पाएंगे, है ना। तो देखते हैं क्या लिखा है। 3 शब्द किसी एक प्रकार के एक समान होते हैं, एक प्रकार से एक समान होते हैं, परंतु एक पद अन्य 3 पदों से भिन्न होता है। वही बात है ना, एक पद अन्य 3 पदों से क्या होगा? भिन्न होगा। उस भिन्न पद को ज्ञात करना है, उस भिन्न शब्द को ज्ञात करना है या भिन्न पद को ज्ञात करना है। जैसे लिखा है, उस शब्द को चुनो या उस शब्द को चुनो जो उस समूह से संबंध नहीं रखता है, अर्थात सामूहिक संबंध नहीं रखता, अलग समूह का है, अलग ग्रुप का है, उसको चयन करना है हमको, है ना। 4 में से 3 एक ग्रुप के होंगे और चौथा अलग ग्रुप का होगा। जो अलग ग्रुप का होगा वही हमारा उत्तर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं भाई, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं 30 तक बड़ी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। ये 4 पद हैं, बातचीत करना, पैदल चलना, निद्रा लेना, दौड़ना। अब इसमें हम देख सकते हैं कि बातचीत करना, पैदल चलना, दौड़ना, इनमें सभी में शारीरिक क्रियाएं होती हैं, है ना। निद्रा लेने में कोई शारीरिक क्रिया नहीं होती। यह पद अलग है, इसलिए सी नंबर हमारा उत्तर होगा। आगे चलते हैं, तुरंत अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब बेटा अगला क्वेश्चन में देखते हैं, कह रहा है पहला ए नंबर कह रहा है चेहरा सौम्य करना, बी नंबर कह रहा है मुट्ठी भींचना, सी नंबर कह रहा है पेशियां तानना, डी नंबर कह रहा है उंगली उठाना। तो हमारा सबसे सरल उत्तर कौन होगा? एक पद निकालना है जो इस समूह में नहीं है। ये चारों एक समूह है, इन चारों में से 3 एक समूह के हैं। जैसे मुट्ठी भींचने में भी बल लगता है, मांसपेशियां, शारीरिक मांसपेशियां, तनाव में भी बल लगता है, शारीरिक क्रियाएं हैं, उंगली उठाना भी शारीरिक क्रिया है। चेहरा सौम्य रखना अगर करना होता तो शारीरिक क्रिया हो जाती। अब यहाँ चेहरा सौम्य रखना है, इसलिए सुंदरता शारीरिक क्रिया का रूप नहीं है, तो ये अलग ऑप्शन हो जाएगा। यह इन पदों से भिन्न है, तो हमारा उत्तर ए सही होगा दूसरे में। अगला देखते हैं बेटा,
अगला तीसरा नंबर है रुदन करना। देखिए रोना, रुदन करने का मतलब रोना, तलना, झड़ना, सुखाना या झाड़ना इसे होगा। झाड़ना, किसी वस्तु को झाड़ना, किसी वस्तु को तलना, किसी वस्तु को सुखाना, रुदन करना। ये क्या है? ये शारीरिक क्रिया है, बाकी सभी कार्य हैं, बाकी सभी कार्य हैं। और ये तीनों कार्य हो गए। ये रुदन करना, ए नंबर, ए ऑप्शन दूसरे का सही हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं बेटा, ये आते हैं चौथा नंबर, चौथा सवाल में देखते हैं। जैसे लिखा है मुर्गी, गाय, है ना, भैंस, बकरी। अब देखिए पालतू सभी हैं, सभी पालतू जानवर हैं। अब इन जानवरों में से हमें किसी एक को निकालना है। जैसे गाय, बकरी, भैंस, मुर्गी। अब इसमें स्त्रीलिंग में सब स्त्रीलिंग है, लेकिन हमको निकालना क्या है? ये 4 पैरों वाले जानवर हैं, ये 2 पैर वाले जानवर हैं, इसलिए इसे बाहर करते हैं। ए नंबर उत्तर हमारा सही है। आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं। अगला देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन में डिब्बा। देखिए लिखा है डिब्बा, मैदान, है ना, हाल, कमरा। डिब्बा, मैदान, हाल, कमरा। तो अब बताइए आप क्या हो सकता है इसमें उत्तर? डिब्बा, डिब्बा में सामान भरा जा सकता है, बाकी तो मैदान ही है। कमरा है, कमरे में मैदान हो सकता है, हॉल में भी मैदान हो सकते हैं। डिब्बा, ए नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। क्यों बच्चों? सही होगा ना, हमारा ए नंबर का ऑप्शन हम सही करेंगे। डिब्बा ही ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे चलते हैं भाई, डिब्बा ऑप्शन सही होगा। डिब्बे में भी सामान भरा जा सकता है, हॉल में भी सामान भरा जा सकता है, कमरे में भी सामान भरा जा सकता है। मैदान भी ऑप्शन हमारा सही है। बी नंबर ऑप्शन बहुत सही है। पहला नंबर आई एम इम्पॉर्टेंट, इसे लिखिए। फिर अगर डिब्बा, अगर मैदान के जगह में कोई और वस्तु आ जाती है तब डिब्बा हमारा ऑप्शन सही होगा। पहला नंबर हमारा ऑप्शन क्या सही है? मैदान सही है। आगे चलते हैं भाई, अगला ऑप्शन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन देखिए। देखिए लिखा है सर्प, कछुआ, छिपकली, घड़ियाल। अब देखिए, अब इसमें आप चयन करिए कौन से जानवर कौन से सही हैं। सर्प है, कछुआ है ना, छिपकली है, घड़ियाल है। देखिए कछुआ, घड़ियाल, छिपकली ये विषैले नहीं है, बाकी सर्प क्या है? विषैला है, इसलिए ए नंबर हमारा उत्तर सही है। बाकी सब विषैले नहीं है, ये पानी में भी रहते हैं। अगर पानी वाला ऑप्शन लगाएंगे तो पानी वाला ऑप्शन नहीं सही है ना, तो इसलिए हम वही वाला ऑप्शन लगाएंगे। कौन वाला? कि ये विषैले जानवर नहीं है, ये विषैले नहीं है, बहुत विष नहीं होता, सर्प में विष होता है, इसलिए सर्प सही है। अगला ऑप्शन देखिए, अगला देखिए 7वां, बुध, पृथ्वी, बृहस्पति, टाइटन। बुध ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है, बुध भी ग्रह है, पृथ्वी भी ग्रह है, बृहस्पति भी ग्रह, टाइटन उपग्रह, है ना। ये ऑप्शन देख लेंगे। ये डी नंबर ऑप्शन यहाँ सही है, डी नंबर ऑप्शन सही होगा बच्चों, है ना। आगे देखते हैं, ग्रह है बाकी, एक उपग्रह है। 8वां नंबर देखिए बेटा। अब यहाँ देखते हैं, देखिए प्रिंटर है, कीबोर्ड है, ग्राफ प्लाटर है, डिस्प्ले है। अब आप देख लीजिए कि इसमें कौन सा सही होगा। एक प्रिंटर है ना, प्रिंटर है, और फिर जो है कीबोर्ड है, डिस्प्ले है, ग्राफ प्लॉटर है। तो इसमें कौन सा सही होगा? सब उसी के अंतर्गत है। प्रिंटर, डिस्प्ले, ग्राफ प्लॉटर कंप्यूटर के अंग है, कीबोर्ड आउट पुट है ना। तो आगे चलते हैं, यहाँ ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी नंबर सही होगा, कीबोर्ड। अगला देखते हैं, अगला देखो बच्चों, ये है 9वां नंबर सवाल। 9वां नंबर में कर लेते हैं। देखिए केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दिल्ली। केरल राज्य है, कर्नाटक राज्य है, आंध्र प्रदेश राज्य है, ये केंद्र शासित राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है ना। तो केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र शासित राज्य है, इसलिए हमारा डी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं 10वां सवाल देखिए बेटा। अब बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, बड़े सरल हैं, ये ऐसे परीक्षा में आते हैं। पौधा, जड़, तना, पत्ती। देखिए जड़ एक समूह का, पौधा, तना, ये सब एक समूह के, अर्थात पौधे के ही सब अंग हैं, तो इसलिए पौधा प्रमुख है, ये ए नंबर ऑप्शन सही होगा। पौधे के ही बाकी सब अंग हैं,
ये अंग लिखे हैं, जड़, तना, पत्ती, और ये पौधा स्वयं पूरा पौधा है। आगे चलते हैं, इसी के अंतर्गत सभी हैं, जड़, तना, पत्ती हैं। आगे देखिए, यहाँ ऑप्शन देखते हैं बेटा, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, कोहिमा। मिजोरम कहाँ की राजधानी है? सिक्किम कहाँ की राजधानी है? मणिपुर कैसा है? राजधानी है? नहीं। मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, कोहिमा एक राजधानी, ये राजधानी है ना, बाकी राज्य है। समझ रहे हैं? यहाँ डी नंबर ऑप्शन सही है। मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर ये राज्य है, बाकी राजधानी। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला उत्तर देखते हैं। कामायनी, कामायनी, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। बाइबल ईसाई धर्म का। गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का। कामायनी की एक पुस्तक है, किसकी लिखी हुई है? मुंशी प्रेमचंद की, है ना, मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी पुस्तक है, इसलिए ए नंबर ये सही है। बाकी सभी धार्मिक ग्रंथ हैं, यह एक पुस्तक है ना। 3 जो है बाकी सभी धार्मिक ग्रंथ हैं, तो ए नंबर हमारा उत्तर सही होगा। आगे देखते हैं, अगला उत्तर देखिए बच्चों, अगला देखते हैं 13वें नंबर पर। अंधा है, गूंगा है, बहरा है, महामूर्ख लिखा है बेटा, ये महा लिखा है, महामूर्ख है। तो अंधा ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा? जल्दी बताओ, आप बताइए जल्दी, कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए, अंधा, गूंगा, बहरा, महामूर्ख। तो जो महामूर्ख है यह ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये बिल्कुल मूर्ख है। इसको, ये ना अंधा है, ना गूंगा है, ना बहरा है, ये सब कुछ जानता है, सब इसके पास है ना। अब ये जो है किसी भी प्रकार से भिन्न है, मतलब हर प्रकार से भिन्न है, डी नंबर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? डी नंबर सही है। आगे देखते हैं बच्चों, 15 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, बैगन, आलू, फूल गोभी, टमाटर। अब हम सब देखेंगे, सब्जियां सभी लिखी हैं, ये बैगन भी सब्जी, आलू भी सब्जी, फूल गोभी सब्जी, टमाटर सब्जी है, लेकिन ये सब्जी, ये भी सब्जी, ये भी सब्जी है, आलू भी सब्जी है, लेकिन आलू भूमिगत तना है, भूमिगत है, मतलब जमीन के अंदर पाया जाता है, इसलिए आलू बी नंबर हमारा ऑप्शन इसमें का सही होगा। ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। तो यहाँ हम बाकी सब जमीन के ऊपर फलने वाले हैं, ये जमीन के नीचे आलू उगता रहता है, इसलिए जो है ये नंबर, आलू नंबर सही है। आगे देखेंगे 15 नंबर सवाल। देखिए क्या लिखा है, पुस्तक, कागज, पेंसिल, कलम। कागज, पेंसिल, कलम, है ना, सब अलग अलग हैं बेटा। अब यहाँ समझना है, पुस्तक क्या है? पुस्तक के अंदर कागज होता है, इसी कागज में कलम पेंसिल से लिखा जाता है। तो अब देखिए, यहाँ पुस्तक के अंदर कागज है, तो पुस्तक सही है, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। बी नंबर गलत, सी नंबर गलत, डी नंबर गलत, अर्थात ये तीनों एक ही समूह के हैं। इन वस्तुओं के द्वारा पुस्तक में लिखा जाता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखिए बेटा, हथौड़ा, ब्लेड, चाकू, गणासा। अब देखिए, हथौड़ा भी है, ब्लेड भी है, चाकू भी है, गणासा भी है, ये 4 वस्तुएं हैं। ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। इनमें भिन्नता निकालनी है, कौन सा भिन्न है। हाँ, सभी औजार, हथौड़ा से कूटा जाता है, ब्लेड से काटा जाता है, चाकू से काटा जाता है, गणासा जानते हैं, गणासा से काटा जाता है। तो ये सब वस्तु, ये तीनों वस्तुएं धारदार वस्तु है, धारदार वस्तु है, धारदार वस्तु है, धारदार वस्तु है। हथौड़ा धारदार वस्तु नहीं है, हथौड़ा धारदार औजार नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? 16 नंबर का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं, देख लीजिएगा, पीडीएफ को नोट कर लीजिएगा, आप लोग नोट करते रहिए। ये जब नोट करते रहेंगे तो उसी प्रकार जो है आप लोगों को उसी प्रकार से
याद रहेगा। तो अब जब याद रहेगा तो आप जो है उस पर कार्य करेंगे, नहीं आपको याद नहीं रहेगा। तो अब आप लोग देखिए अगला सवाल क्या लिखा है। हाँ, अगला सवाल लिखा है गौरैया, मुर्गी का बच्चा, मुर्गी का बच्चा, गौरैया, मुर्गी का बच्चा, कबूतर, उल्लू। देखिए ये बच्चा है, ये अपरिपक्व है, अभी मुर्गी का बच्चा है, बाकी सब है ना ए बी सी डी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। अच्छी तरह से लिखा है मुर्गी का बच्चा, तो बी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला देखते हैं, बहुत सरल लिखा है, डायरेक्ट लिखा है मुर्गी का बच्चा। आगे देखिए 18 नंबर पर लिखा है बीमा पॉलिसी, भविष्य निधि। अब देखिए आप लोग जानते हैं बीमा कराया जाता है, भविष्य निधि भी करवाई जाती है, शेयर मार्केट में लोग पैसा लगाते हैं, ये वेतन आता है। ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, बताइए इसमें कौन सा सही होगा? वेतन, वेतन मिलता है और बाकी सब में पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, वेतन डायरेक्ट मिलता है। तो ये क्या होता है? वेतन ही सबसे सही उत्तर होगा। ये इन तीनों से भिन्न है, अलग है, अलग समूह का है। अगला चलते हैं 19वां नंबर देखिए बेटा, लिखा है खिड़की, खिड़की गलत तो नहीं लिखा है? हाँ, खिड़की, दीवाल, दरवाजा, जमीन। इस जमीन में, सभी जमीन में देखो खिड़की, दीवाल, दरवाजा, ये कमरे से संबंधित हैं, जमीन अलग है। ये सब एक कमरे से संबंधित है, कमरे में दीवाल होती है, दरवाजा होता है, खिड़की होते हैं, सब कमरा से संबंध रखते हैं, घर से संबंध रखते हैं। जमीन घर से संबंध नहीं है, अलग है। ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, इसका कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? इसका डी ऑप्शन सही होगा, जमीन। चलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। 19वां नंबर, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लेखक, मुद्रक, प्रकाशक, पाठक। लेखक लेख लिखता है, मुद्रक उसको मुद्रण करता है, प्रकाशक प्रकाशन करता है। बताइए कौन सा सही होगा? लेखक, मुद्रक, प्रकाशक में कौन सही होगा भाई? पाठक कौन सही होगा? लेखक लेखन कार्य करता है, मुद्रक उसका मुद्रण कार्य करता है, प्रकाशक उसे प्रकाशित में लाता है, पाठक अलग बात है, पाठक पढ़ेगा, जब ये सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे तभी पाठक अलग है। तो ये तीनों एक समूह के हैं, ए बी सी, ये एक समूह के हैं। डी नंबर ऑप्शन यहाँ कभी सही है, पाठक। पाठक किसी जाति का नाम नहीं है, पाठक माने पढ़ने वाला, पाठक मतलब पढ़ने पढ़ने वाला। जब पुस्तक मुद्रण हो जाएगा, फिर पुस्तक का प्रकाशन हो जाएगा, मुद्रित हो जाएगी, तब पुस्तक पढ़ी जाएगी। तो पढ़ने वाला सबसे लास्ट में है, उत्तर पढ़ने वाला सही है, पाठक सही है। आगे चलते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं। भीड़ है, खेल है, झुंड है, टीम है। अब देखिए किस में कौन सा ऑप्शन सही होगा? भीड़, खेल, झुंड, टीम, है ना। भीड़ में पता नहीं कितने लोग हैं, खेल में अगर निर्धारित खेल हो तो पता लगे कौन से खेल में कितने लोग हैं, है ना। टीम, खेल में भी अलग अलग टीम होती है, 2 टीम बनाई जाएगी तभी खेल होगा। झुंड, झुंड में कई झुंड होते हैं, मतलब इसमें खेल में कई वो हो सकते हैं, भीड़ में कई लोगों की भीड़ हो सकती। टीम, टीम एक निर्धारित टीम होगी, 3 लोगों की, 4 लोगों की, 5 लोगों की, 10 लोगों की। तो ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, आप बताइए कौन सा उत्तर सही होगा? डी नंबर। यहाँ कौन सा उत्तर सही है बेटा? डी नंबर सही है। अगला देखते हैं, टीम, निर्धारित टीम होती है, निर्धारित लोगों के द्वारा बनाई जाती है। अब देखिए लिखा है बेटा कली, बहुत सरल है, पीछे बार पढ़ भी चुके हैं अभी। कली, टहनी, पत्ती, पौधा। पौधा देखिए, पौधा के अंतर्गत कली होती है, टहनी होती है, पत्ती होती है। तो हमारे पास वही ऑप्शन ए बी सी डी है ना, तो डी ऑप्शन हमारा उत्तर सही होगा। कली, टहनी, पत्ती सब पौधे के अंतर्गत होते हैं, तो डी नंबर हमारा उत्तर सही है बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों, 23वां क्वेश्चन देखते हैं हम जल्दी से। 35 क्वेश्चन की अभ्यास है, 35 क्वेश्चन का अभ्यास पूरा कर लेते हैं। 35 क्वेश्चन का अभ्यास पूरा करने के बाद में तो फिर हम देखते हैं, 35 क्वेश्चन का अभ्यास जब हम पूरा कर लेंगे तो फिर हम देखते हैं कि आगे भी आप लोगों को हम वो लाएंगे, है ना। देखिए लिखा है आंख, क्या लिखा है?
सभी शरीर के अंग दिख रहे हैं, आँख, कान, हाथ, अंगुलियाँ। अंगुलियाँ देखिए, इनकी संख्या 2, इनकी संख्या 2, इनकी संख्या 2। यहाँ कौन सा उत्तर सही है बेटा? अंगुलियाँ हाथ में भी होती हैं, पैर में भी होती हैं, तो संख्या देख लो, आँख 2 होती हैं, कान 2 होते हैं, हाथ 2 होते हैं, तो इस प्रकार से संख्या के आधार पर निर्धारित है ये क्वेश्चन। यहाँ कौन नंबर सही होगा बेटा? सी नंबर उत्तर सही होगा। आगे देखते हैं बच्चों, आगे देखें 24वां क्वेश्चन। अब फिर इसमें देखिए बेटा, इसमें देखिए क्या लिखा है, बकरी, गाय, जिराफ, लोमड़ी। अब देखो, 2 पालतू जानवर हैं, 2 जंगली जानवर हैं, है ना, तो इसमें कौन से जानवर सही होंगे? अब देखिए, पालतू जानवर हैं बकरी और गाय। लोमड़ी बहुत चतुर जानवर है, चालाक जानवर है, जंगल में रहती है, और ये सब आवासी जानवर हैं, इन्हें हम पाल सकते हैं, रख सकते हैं। जिराफ, जिराफ बहुत लंबा जानवर है, इसकी गर्दन बड़ी लंबी होती है, इसलिए यहाँ जिराफ ही सही होगा, क्योंकि इसकी गर्दन बहुत लंबी होती है। सी नंबर उत्तर सही है, ए बी सी डी। तो यहाँ कौन सा उत्तर सही होगा? सी, इसकी गर्दन लंबी होती है, जंगलों में रहता है ना। तो इसमें 2 विजातियां हैं, 2 विषमताएं हैं, ये अपने समूह से 2 तरह से अलग होता है। आगे चलते हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ देखिए सब्जियां हैं, फल हैं, गाजर, सेब, अमरूद, संतरा। ये सेब फल है, अमरूद फल है, संतरा फल है, गाजर जमीन के अंदर होती है ना, गाजर फल नहीं है, जड़ है। तो इस प्रकार से ये ए नंबर ऑप्शन सही होगा। बी, सी, डी में से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है बच्चों? ए ऑप्शन सही हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं 25वां के बाद बच्चा देखिए, देखिए साबुन क्या कह रहा है, साबुन, तौलिया, बाल्टी, स्नान गृह। साबुन भी जरूरी है, तौलिया भी जरूरी है, बाल्टी भी जरूरी है, सब कहाँ जरूरी है? स्नान घर में जरूरी है, जहाँ नहाने की जगह होती है वहां जरूरी है ना। तो ये सब चीजें यही होती हैं स्नान गृह में, इसलिए डी नंबर उत्तर सही है। सी का 26 का डी नंबर उत्तर सही होगा बच्चों। अगला सवाल, अगला देखते हैं, अगला अभ्यास कार्य हमारे पास है। अगला अभ्यास कार्य कौन सा है? देखिए, दूध, दूध है, पनीर है, घी है, मक्खन है। अब आप गौर से देखिए क्या कह रहा है, दूध, पनीर, घी, मक्खन में कौन सा अलग है, कौन सा विजातीय है, कौन सा अलग हो रहा है, कौन सा अलग हो रहा है? दूध से सारी वस्तुएं बनती हैं, ध्यान दीजिए, बी, सी, डी में, चारों में ध्यान दीजिए। पनीर भी बनता है, घी भी बनता है, मक्खन भी बनता है, काहे से बनता है? दूध से बनता है, अर्थात दूध से रिलेटेड ये तीनों वस्तुएं हैं, इसलिए दूध ऑप्शन ए नंबर सही होगा। यहाँ का कौन सा नंबर सही होगा? ए नंबर सही होगा। देखिए आगे देखें, 28वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चाचा, पिता, भाई, माँ, माँ, चचेरा भाई। अब यहाँ देखिए, चाचा हैं, पिताजी हैं एक ही घर में, माँ एक ही घर के हैं, सदस्य हैं। अब चचेरा, ये चेहरा भाई लिखा है, इसे हम लिखेंगे, ये गलत लिखा है, इसे हम पढ़ रहे हैं चचेरा, इसे लिखिएगा चचेरा भाई, चचेरा भाई लिखे हैं, ये चचेरा भाई लिखा है, तो चचेरा भाई है, इसलिए यह उत्तर अलग है, डी नंबर अलग है। बाकी सब एक ही परिवार के, एक ही खून के सदस्य हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं। चचेरा भाई किसी का हो सकता है, मामा का हो सकता है, फूफा का लड़का हो सकता है, भाई का लड़का हो सकता है, किसी का भी लड़का हो सकता है। चचेरा भाई की बात कर रहा है, यहाँ चाचा की बात होती तो चाचा एक ही सदस्य है, पिता के घर, पिता का भाई है, एक ही परिवार के सदस्य हो सकते हैं। चचेरा भाई बाहर परिवार का सदस्य हो सकता है। आगे देखते हैं 29वां सवाल, अदरक, हल्दी, आलू, टमाटर। अब आप देखिए अलग अलग हैं, सभी में गौर से देखिए, अदरक, हल्दी, आलू, टमाटर। अब ये तीनों वस्तुएं जमीन के अंदर पाई जाने वाली हैं, ये टमाटर जमीन के ऊपर फलने वाला है। अभी आपने एक सवाल ऐसे देखा था जिसमें आलू ही था। बी, सी, डी, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? डी ऑप्शन सही है, इसमें डी ऑप्शन सही होगा। अदरक, हल्दी, आलू ये सब जमीन के अंदर पाए जाते हैं, टमाटर जमीन के ऊपर पाया जाता है, फलता है, टमाटर फल है, सब्जी है ना। तो बाकी भी सब्जियां हैं। देखिए आगे देखते हैं बच्चों, क्या कह रहा है, बीज गणित, रेखा गणित, गणित, त्रिकोणमिति। बिल्कुल सरल सवाल है। अब इसमें बिल्कुल सरल क्या है, बीज गणित,
रेखा गणित, त्रिकोणमिति, ये सब किसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं? गणित के अंतर्गत पढ़ते हैं। गणित की शाखाएं हैं, बीज गणित भी, रेखा गणित भी, त्रिकोणमिति भी, ज्यामिति भी, ये सब किसकी शाखाएं हैं? गणित की शाखाएं हैं। तो ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर में से सी नंबर उत्तर हमारा सही होगा। कौन सा सही होगा? गणित। आगे देखते हैं बच्चों, 31वां सवाल हम देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, घंटा, सेकेंड, समय, वर्ष। ये घंटा क्या है? ये समय है, सेकंड भी समय है, वर्ष भी समय है। अब समय के अंतर्गत सब हैं, इसलिए सी नंबर सही है, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल देखिए आप, क्या लिखा है? पुस्तकालय, क्या लिखा है? हाँ बच्चों, क्या लिखा है देखते हैं, इसे पढ़ते हैं हम। पुस्तकालय, पुस्तकालय, पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिका, ये तीनों वस्तुएं कहाँ होती हैं? जब भी आपने देखा कि स्नान गृह में साबुन भी है, तौलिया भी है, अन्य वस्तुएं भी हैं, उसी तरह पुस्तकालय में पुस्तक भी है, समाचार पत्र भी है, पत्रिका भी होती है। तो यहाँ हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? 32 का ए ऑप्शन सही होगा, ए वाला उत्तर सही है। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, विज्ञान। अभी यही क्वेश्चन आया था गणित में, अब यही क्वेश्चन एक रिपीट हो गया विज्ञान का। तो ये सब विज्ञान की शाखा है, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ये सब विज्ञान की शाखा है। यहाँ उत्तर डी नंबर ही सही होगा, ए, बी, सी और ये डी। तो यहाँ उत्तर कौन सा सही है बच्चों? डी नंबर सही है। बाकी सब विज्ञान की शाखा हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान और विज्ञान, ये सब विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ये सब विज्ञान की शाखा हैं। ठीक है, तो यहाँ कौन सा नंबर सही होगा बच्चों? डी नंबर सही होगा। आगे देखते हैं, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखते हैं 34वां। 34वां में देखते हैं, मुठभेड़ हो गई, मुठभेड़, लड़ाई, झगड़ा, युद्ध। अब देखिए, अब इसमें गौर करिए, गौर करने का मतलब ये है कि इसमें जरा देखिए कितने में क्या कह रहा है। मुठभेड़ भी हो रही है, लड़ाई भी हो रही है ना। फिर इसमें देखिए कौन सा उत्तर सही होगा? लड़ाई, युद्ध, है ना। कौन सा उत्तर सही है बताइए जरा? लड़ाई दो पक्षों में होती है, झगड़ा दो पक्षों में होता है, युद्ध दो पक्षों में होता है। मुठभेड़, मुठभेड़ एक अलग बात है, अचानक हो जाती है। लड़ाई भी सोच समझकर, झगड़ा सोच समझकर, दो लोगों में, युद्ध दो पक्षों में। मुठभेड़ अलग बात है, ये अलग है। ए नंबर उत्तर इसका सही होगा, 34 का ए उत्तर सही होगा बच्चों। आगे देखते हैं, मुठभेड़ के बाद अगला क्वेश्चन है 35वां एवं लास्ट चैप्टर, लास्ट क्वेश्चन है इस अभ्यास का। देखिएगा क्या कह रहा है, चाप, विकर्ण, स्पर्श रेखा, त्रिज्या। अब इसे आप अपने से बताइए कि एक वृत्त के अंदर, एक वृत्त के अंदर, है ना, स्पर्श रेखा भी है, विकर्ण, अब विकर्ण कहाँ है? विकर्ण, कर्ण, विकर्ण, है ना, त्रिज्या, यहाँ से त्रिज्या, व्यास अगर आता तो व्यास भी होता, लेकिन इसमें व्यास नहीं आया है बच्चों, व्यास नहीं आया है। तो हमें क्या बताना है? चाप, चाप लगाया जाता है ना। तो हम ये देख रहे हैं विकर्ण, त्रिज्या, स्पर्श रेखा, इनमें से हमको ये बताना है कौन सा भिन्न है, कौन सा अलग है। अब देखिए बताइए, चाप, स्पर्श रेखा, त्रिज्या, ये सब वृत्त से संबंधित है। अभी हमने बनाते बनाते रुक गए। देखिए ये वृत्त है, ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, ये चाप है, सब विकर्ण। अब ये विकर्ण ये किसी वर्ग, वृत्त या वर्ग से संबंधित है। तो इस प्रकार से ये सब वृत्त से संबंधित है, ये वृत्त से संबंधित नहीं है। तो यहाँ उत्तर हमारा कौन सा सही होगा बच्चों? अब लास्ट है तो बताओ जोर से, कौन सा सही होगा? विकर्ण। कौन सा सही होगा? विकर्ण, बी नंबर उत्तर सही होगा। चलिए बच्चों, अब ये अभ्यास कार्य खत्म होता है। अब अगला अभ्यास कार्य हम लेके आएंगे अगले वीडियो में। तो आप देखेंगे कि विजातीय परीक्षण आपका क्लियर हो जाएगा कि कौन किस समूह का है, या उस समूह में आता है कि नहीं आता है। जो उस समूह का है उसे अलग करना है, जो अलग समूह का है वही हमारा उत्तर होगा। तो जैसे यहाँ आपने हमने देखा कि ये हमारा उत्तर आया विकर्ण, है ना। तो बस धन्यवाद, और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बढ़ाते रहिए, छोटे छोटे बच्चों तक पहुँचाते रहें आप लोग, ताकि सभी बच्चे परीक्षाओं में भरम और फॉर्म भर करके पास हों। धन्यवाद।